हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BEGS 185 ये कोर्स कोड है और बुक का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इस वीडियो में हम ओनली क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी तो उसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। तो उसमें हम क्वेश्चंस के आंसर पर डिस्कशन करेंगे। इसमें हम क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स का PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये वही वाले क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, और ये जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बहुत सारा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत कुछ आपको समझ आएगा और बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे। तो उसका फर्स्ट पार्ट है किस किस पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएटिंग टेक्स्ट बुक्स, ये हमारा चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, चैप्टर 9 से है ये। तो इसके बाद है बी पार्ट, इन्वॉल्वमेंट गैप, ये चैप्टर 2 का है। सी है पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी, ये भी चैप्टर 2 का है। और डी है क्लास इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव, ये चैप्टर 7 का है। तो इसके बाद है आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। और इसका फर्स्ट पार्ट है डिस्कस एम्पिरिकल इवेल्युएशन, ये चैप्टर 10 से है क्वेश्चन। फिर इसके बाद बी पार्ट है इसका, डिस्कस द रोल ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट, ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन सी पार्ट है इसका, व्हाट इज क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस, यानी कि CIC, इसको हम CIC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हाउ डू वी डेवलप क्लासरूम इंटरेक्शनल कॉम्पिटेंस टू मेक अस क्लासरूम डिस्कर्स इफेक्टिव, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का है ये। पार्ट डी है इसका, व्हाट डज द टर्म कोर्स बुक इम्प्लाई, क्वेश्चन। फिर है व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग कोर्स बुक, तो ये हमारा चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है हमारा एग्जाम में, तो ये वो यही फॉर्मेट होता है उसका। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद आंसर फॉलोइंग, ये वाले मतलब कि लॉन्ग आंसर में आते हैं, 5 मार्क्स में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये 10 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन नीचे वाला। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा इसका, व्हाट आर द स्पेसिफिक रीडिंग डिफिकल्टीज एंड देयर रेमेडिएशन, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है हमारा। बी पार्ट है इसका, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग इन द क्लासरूम, चैप्टर 8 का है। सी पार्ट है, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस एंड मेथड्स यूज्ड इन इवैल्यूएशन, चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। और इसका डी पार्ट है, एक्सप्लेन क्लासरूम इंटरेक्शन, इट्स एस्पेक्ट्स एंड इट्स टाइप्स, क्लासरूम इंटरेक्शन के बारे में बताना है, उसके एस्पेक्ट्स और उसके टाइप्स के बारे में, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। ई पार्ट है, डिस्कस द टूल्स एंड सर्विसेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट, चैप्टर 11 का क्वेश्चन है ये। एफ पार्ट है इसका, डिस्कस द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग एट स्कूल, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो उन्हीं पर ही शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं। तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट यानी कि ए पार्ट है इसका, सेंसरी प्रेफरेंसेस, ये फर्स्ट चैप्टर से है। फिर उसके बाद है आइसोलेशन, ये चैप्टर 2 का है। और वो सी पार्ट है इसका, टीचर प्रिपरेशन, ये भी चैप्टर 2 का है। फिर डी पार्ट है स्कैफोल्डिंग, ये चैप्टर 6 का है। ई पार्ट है असेसिंग इवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट वर्क, ये चैप्टर 7 का है। फिर एफ पार्ट है इसका, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये भी चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। और जी पार्ट है इसका, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड, ये चैप्टर 7 का है। एंड लास्ट पार्ट इसका एच पार्ट, स्पीच प्रॉब्लम्स, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट आएगा इसका, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड्स इन मटेरियल्स प्रोडक्शन, ये चैप्टर 9 का है। मटेरियल्स प्रोडक्शन के बारे में बताना है। फिर उसके बाद बी पार्ट है इसका, डिस्कस प्रोसीजर्स फॉर सपोर्टिंग ऑटोनॉमस लर्निंग, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद है सी, व्हाट इज टॉपिकलाइजेशन और व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, इसके बारे में बताना है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक का नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ गया था। सो इसलिए मैंने इसके आगे चैप्टर नंबर नहीं लिखा है।
फिर डी पार्ट है हु आर अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स, व्हाट मेक्स देम अंडर प्रिविलेज्ड, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। ई पार्ट है इसका हाउ वुड यू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, व्हाट डज अ टीचर नीड टू डिसाइड बिफोर प्लानिंग रेमेडिएशन, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। इसके बाद है एफ पार्ट, डिस्कस द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। जी पार्ट है इसका व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन प्रिपेयरिंग और चूजिंग मटेरियल्स, चैप्टर 9 का है। फिर इसके बाद है एच पार्ट, व्हाट इज आईआरएफ स्ट्रक्चर, व्हाट आर इट्स प्रॉब्लम, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका ए पार्ट है व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग शुड वी मॉनिटर एंड हाउ कैन वी मॉनिटर देम, चैप्टर 8 का क्वेश्चन है। बी पार्ट है इसका डिस्कस टेस्ट टाइप्स एंड प्रोसेसेस पर्पसेस, चैप्टर 12 का क्वेश्चन है। सी पार्ट है डिस्कस ऑथरिंग टूल्स दैट आर यूज्ड ऑन द इंटरनेट, ऑथरिंग टूल्स किस तरह से इंटरनेट में हम यूज करते हैं तो उसके बारे में बताना है, चैप्टर 11 का क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद है डी पार्ट, डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स इन लर्निंग इंग्लिश, चैप्टर 2 का है ये। ई पार्ट है डिस्कस द फीचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कस, ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सॉरी ये भी चैप्टर 2 का ही क्वेश्चन है, क्लासरूम डिस्कस में इसके आगे लिखना भूल गए, चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। फिर है हमारा एफ पार्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, ये भी चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। जी पार्ट है इसका व्हाट इज मटेरियल अडेप्टेशन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस फॉर मटेरियल अडेप्टेशन, ये चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। फिर अभी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ गए हमारे पास, तो शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट है हमारा ए वाला लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड, चैप्टर 1 का है ये। फिर बी है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ये भी चैप्टर 1 का है। सी है डिफिकल्टीज इन ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ये चैप्टर 3 का है। डी पार्ट है प्रॉब्लम्स विथ हायर ऑर्डर रीडिंग स्किल्स, ये चैप्टर 3 का है। ई पार्ट है डेवलप लैंग्वेज डिसऑर्डर, ये भी चैप्टर 3 का है। एफ पार्ट है विजुअल मोटर डिफिकल्टीज, ये चैप्टर 3 का है। जी पार्ट है जर्नल स्कोलास्टिक एबिलिटी, ये हमारा चैप्टर 1 का है। ज्यादातर इसमें चैप्टर 1 और 3 का ही है और कोई से नहीं है। एच पार्ट है लर्नर इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, ये चैप्टर 1 का है। फिर इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग, तो इसमें 4 क्वेश्चन और दे रखे हैं। डिस्कस द डिफिकल्टीज, फर्स्ट पार्ट है इसका डिस्कस द डिफिकल्टीज विथ राइटिंग, ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 और चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस बुक में, तो इन्हीं के ही ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बी पार्ट है इसका डिस्कस द स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज इन चिल्ड्रन, ये चैप्टर 3 का है। क्वेश्चन ई पार्ट है इसका, सी पार्ट है डिस्कस द अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स एंड देयर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, चैप्टर 2 का है। डी पार्ट है इसका डिस्कस द यूजेस ऑफ रिसर्च टूल्स, चैप्टर 11 का है। तो यहीं पर ही हमारी वीडियो फिनिश हो जाती है, क्वेश्चन हमारे फिनिश हो चुके हैं, हम यहीं पर ही वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।